नमस्कार जी। विषय है राइट एमसीबी फॉर हाउस वायरिंग, यानी घर के लिए सही एमसीबी का चयन कैसे करें। एमसीबी किस काम में आती है। एमसीबी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड फॉल्ट की केस में सर्किट की प्रोटेक्शन करती है, यानी ट्रिप हो जाती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं जिनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इस तरह है। सबसे पहले एमसीबी डीबी है जिसके अंदर एमसीबीयाँ लगाई जाती हैं। उसके साथ में एसपीएन है, ये भी एक प्रकार की डीपी एमसीबी है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ग्रे कलर का है और दूसरा रेड कलर का है। इसके एक पॉइंट पर ट्रिपिंग फंक्शन है और रेड कलर पर ट्रिपिंग फंक्शन नहीं है। इसके साथ में जो रेड कलर का आप देख रहे हैं आइसोलेटर लिखा हुआ है, ये केवल एक प्रकार का ऑन ऑफ स्विच है, इसमें ट्रिपिंग फंक्शन नहीं होता है। इसके साथ में डीपी आरसीसीबी है। आरसीसीबी या ईएलसीबी सर्किट में अर्थ लीकेज फॉल्ट की केस में सेफ्टी मिलती है। जब कोई उपकरण हमारा ख़राब हो जाता है और फेस वायर अर्थ के संपर्क में आ जाती है या हमारी बॉडी अर्थ के संपर्क में आ जाती है तो हमें करंट लगने से बचाव होता है। आरसीसीबी बड़े काम की है, ये सिंगल फेस की भी होती है और 3 फेस की भी होती है। साथ में जो आप देख रहे हैं ये 3 फेस की यानी 4 पोल की आरसीसीबी है। एमसीसीबी बड़े लोड के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो एमसीसीबी है ये 3 फेस के लोड के लिए है। 4 पोल की भी एमसीबी आती है जो 3 फेस के लोड पर लगती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 फेस के मीटर के पास कौन सी एमसीबी लगाएं। तो 3 फेस मीटर के पास ये जो काले कलर की दिख रही है जिसे एमसीबी बोलते हैं, इस एमसीबी को लगाना चाहिए। और ये जो रेड कलर नॉब वाली आइटम को देख रहे हैं जो एमसीबी जैसी दिख रही है, इसे आइसोलेटर बोलते हैं। इसमें केवल ऑन ऑफ फंक्शन होता है। ओवरलोड की केस में या शॉर्ट सर्किट की केस में इसमें ट्रिपिंग नहीं होता है, तो हमें 4 पोल की एमसीबी लगानी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ये 3 फेस लोड के लिए एमसीबी कितने एम्पेयर की लगाएं। तो बेसिक जानकारी के तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 5 किलोवाट का आपका 3 फेस का लोड है तो 5 किलोवाट का 2 गुना कर दें, यानी 10 एम्पियर तकरीबन इसका करंट बनेगा। और जो एमसीबी की रेटिंग होगी आप 2 गुना और रख लें, यानी 5 किलोवाट लोड पर 10 एम्पियर करंट, तो 10 की जगह आप 1.5 गुना या 2 गुना रेटिंग यानी 15 से 20 एम्पियर की मैक्सिमम एमसीबी लगा सकते हैं। इससे बड़ी रेटिंग की आप एमसीबी लगाते हैं तो सर्किट में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और ये 1.5 गुना और 2 गुना की जो बात हुई है वो इसलिए हुई है कि कई बार हमारे पास मोटर लोड होता है जो स्टार्टिंग जर्क लोड लेता है। अब ये देखिए सिंगल फेस मीटर के पास कौन सी एमसीबी लगाएं। तो सिंगल फेस मीटर के लिए हम डीपी एमसीबी लगाते हैं और डीपी एमसीबी के साथ साथ हमें आरसीसीबी या ईएलसीबी भी लगानी चाहिए। एमसीबी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और आरसीबी या ईएलसीबी अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ईएलसीबी या आरसीसीबी हमें ज़रूर लगवाना चाहिए, ये हमें शॉक लगने से भी बचाती है। और किसी इक्विपमेंट में जैसे फैन, गीजर, एसी इत्यादि में अगर वायरिंग में कोई फॉल्ट आता है और वायरिंग जलती फूकती है, अर्थ लीकेज का फॉल्ट बनता है और हमें करंट भी लगने का खतरा रहता है, तो उससे भी ये हमें बचाती है। साथ में ही अगर फॉल्ट ज़्यादा दिन तक रहता है तो हमारी यूनिट भी बढ़ जाती है जिससे भी ये बचाव करती है। तो ये भी हमें अपने घरों में ज़रूर लगवाना चाहिए। अब सिंगल फेस लोड के लिए एमसीबी कितने एम्पेयर की लगाएं, आपको एक फार्मूले के तौर पर मोटी जानकारी दे देना चाहता हूं कि अगर आपका लोड 2 किलोवाट का है, सिंगल फेस का लोड है, तो तकरीबन 5 गुना एम्पियर करंट बनती है।
यानी 2 किलोवाट का लोड है तो 10 एम्पियर का लोड बनेगा। और जो इस पे एमसीबी आप लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 गुना और बढ़ा लें। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोवाट का लोड है, 10 एम्पियर लोड हुआ तो 10 की जगह 15 या 20 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 15 एम्पियर की एमसीबी नहीं आती है तो आप 16 एम्पियर या 20 एम्पियर की मैक्सिमम एमसीबी लगा सकते हैं। अब ये 3 फेस के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमें कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। अगर लोड ज़्यादा बड़ा है तो 4 पोल की एमसीबी लगानी चाहिए। अगर लोड थोड़ा उससे कम है तो 4 पोल की एमसीबी लगानी चाहिए। और आउटगोइंग की अगर सिंगल फेस की सर्किटें हैं तो इसमें एसपीएन या डीपी एमसीबी लगानी चाहिए और साथ में डीपी ईएलसीबी भी लगानी चाहिए, जो अलग अलग फ्लोर पर या अलग अलग एरिया में हमें अर्थ लीकेज पार्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और जो सिंगल पोल की एमसीबी है वो भी लगानी चाहिए और लोड के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। 4 पोल का आइसोलेटर भी हम मेन के तौर पर दे सकते हैं और उसके आगे सिंगल पोल की एमसीबियाँ लोड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एमसीबियाँ हमेशा जो है लोड के अकॉर्डिंग ही लगानी चाहिए। आइसोलेटर आप चाहें तो भले कुछ ज़्यादा रेटिंग का लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह केवल ऑन ऑफ के लिए ही इस्तेमाल होता है, ये स्विच इस्तेमाल होता है। अब बात यह है कि किस लोड के लिए कौन सी एमसीबी लगाएं। अगर हमारा लाइट सर्किट का लोड है, लोड हमें जो है 800 वाट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए एक लाइट सर्किट पर, और इसके लिए हमें 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए। अगर लाइट सर्किट और प्लस प्लग पॉइंट है उस पर, यानी लाइट सर्किट पर प्लग पॉइंट भी है तो उस पर 10 एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए। कई बार ये होता है कि लाइट प्लग के ऊपर हम प्रेस भी चला लेते हैं, मजबूरी में चला लेते हैं, काम चलाने के लिए चला लेते हैं, तो 10 एम्पियर की एमसीबी आप लगा देते हैं तो ये तकरीबन 2 किलोवाट तक का लोड ले लेगी। अगर पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट पर 3 किलोवाट से ज़्यादा का लोड नहीं डालना चाहिए और इसके लिए 16 एम्पियर की एमसीबी पर्याप्त है। अगर मोटर लोड नहीं है जैसे गीजर है, प्रेस है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। अगर एसी के लिए बनता है तो एसी के केस में चूँकि एसी स्टार्टिंग लोड ज़्यादा लेती है, इसलिए एसी वाली सर्किट पर लोड की रेटिंग से तकरीबन 1.5-2 गुना ज़्यादा बड़ी रेटिंग की एमसीबी लगानी चाहिए। और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी रेटिंग की एमसीबी नहीं लगानी चाहिए। अभी देखिए वाटर पंप है, अगर 1 एचपी का है जिसका लोड तकरीबन 750 वाट होगा तो उसके लिए 10 से 16 एम्पियर की एमसीबी पर्याप्त है। अगर एसी है और एसी 1 टन का है तो इसके लिए 16 एम्पियर की एमसीबी पर्याप्त है। अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो इसके लिए 20 एम्पियर की एमसीबी पर्याप्त है। अगर आपका एसी 2 टन का है तो इसके लिए 25 से 32 एम्पियर की एमसीबी पर्याप्त है। अब एमसीबी रेटिंग की जो बात होती है, 2-4 एम्पियर अगर करंट ऊपर नीचे होता है तो जो मार्केट में एमसीबी मिलती है जैसे 6 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 25 एम्पियर है, 32 एम्पियर है, 40 एम्पियर है, 40 के बाद फिर 63 की आती है और फिर आगे 100 एम्पियर की आती है। तो मिलती हुई रेंज के आसपास हमें एमसीबी लगानी चाहिए। और एमसीबी के साथ साथ जो हमारी सर्किट का लोड बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमें तार भी लगानी चाहिए। अगर हमारी तार बहुत पतली है और उसके ऊपर बहुत बड़ी रेटिंग की आप एमसीबी लगा देते हैं तो सर्किट में ओवरलोड होने की केस में, चूँकि एमसीबी हमारी ज़्यादा रेटिंग की होगी और जब उस लेवल का करंट पहुंचेगा तभी वो एमसीबी ट्रिप होगी, उससे पहले हमारी वायर जल जाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वायरिंग कर रहे हैं हमारी वायर की साइज़ क्या है,
और उस पर हमारी एमसीबी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। और एक हिदायत के तौर पर आप जान लें कि किसी भी लाइट या पावर सर्किट पर आइसोलेटर ना लगाएं, क्योंकि ये केवल सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आता है। ये सर्किट को ओवरलोड होने या शॉर्ट होने पर ट्रिप नहीं करता है। सर्किट पर कभी भी ओवरलोड नहीं डालना चाहिए। पर लोड के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेटिंग की एमसीबी नहीं लगानी चाहिए। एम्पियर रेटिंग बहुत ज़्यादा होने पर सर्किट वायर जल जाएगी, परंतु एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। लाइट सर्किट पर हमें 2.5 mm की तार इस्तेमाल करनी चाहिए। पावर की सर्किट पर 4 mm की तार इस्तेमाल करनी चाहिए। और कभी भी जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है 6 mm की भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका 2 टन का एसी है या कुछ और इसी तरह का लोड बनता है। और वायर की बात करें तो वायर की गेज जो है हमेशा अपने लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से तकरीबन 2 गुना का डालना चाहिए, उससे कम का नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कभी शॉर्ट होने की केस पे या कोई और फ्यूचर ज़रूरत बन जाती है तो वो वायर जो है बिना गर्म हुए और आसानी से लोड को चला सके। कंडक्टर साइज का मतलब ये होता है कि वो सर्किट को बिना गर्म हुए बिल्कुल आराम से लोड को चलाए। तो आशा करता हूँ कि कुछ बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी और आपके बड़े काम की होगी। और एक निवेदन भी रहेगा कि जब भी आप एमसीबी लगाते हैं तो एमसीबी या एमसीसीबी के साथ आरसीसीबी या ईएलसीबी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये ईएलसीबी या आरसीसीबी अर्थ लीकेज फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हमें विद्युत शॉक लगने से भी बचाती है। तो इसे ज़रूर अपनाएं, सही सिलेक्शन करें, टेंशन फ्री रहें, आनंदित रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।